जब हम एरोप्लेन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम विंग्स, इंजन्स या कॉकपिट इमेजिन करते हैं, लेकिन टायर्स के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। असल में एरोप्लेन टायर्स एविएशन की सबसे क्रिटिकल और एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है। ये बिल्कुल कार टायर जैसे नहीं होते, बल्कि ये हाईटेक इंजीनियरिंग मार्वल होते हैं जो एक्सट्रीम लोड, हाई स्पीड और हार्श कंडीशन को झेलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या चीज़ एरोप्लेन टायर्स को स्पेशल बनाती है, कैसे ये डिज़ाइन किए जाते हैं और ये इतनी महंगे क्यों होते हैं। क्या बनाता है एरोप्लेन टायर्स को स्पेशल? नंबर 1, हाई लोड कैपेसिटी। एरोप्लेन टायर्स बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं। एक सिंगल टायर कमर्शियल जेट पर 50,000 से लेके 1 लाख पाउंड तक के लोड हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोइंग 747 में 18 टायर्स होते हैं जो पूरे एयरक्राफ्ट का वेट उठाते हैं टेक ऑफ, लैंडिंग और टैक्सिंग के टाइम। नंबर 2, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी। इन टायर्स को स्पेशल रबर कंपाउंड से बनाया जाता है। नायलॉन, स्टील और केवलर फाइबर से रिइंफोर्स होते हैं। ये वेयर, हीट और इम्पैक्ट फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। लैंडिंग के टाइम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कार टायर्स तुरंत तोड़ देगा। नंबर 3, हाई इन्फ्लेशन प्रेशर। कार टायर्स नॉर्मली 30 to 35 psi पर ऑपरेट करते हैं, जबकि एरोप्लेन टायर्स 200 से लेके 250 psi तक इन्फ्लेट किया जाता है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ये प्रेशर 400 psi तक भी हो सकता है। नंबर 4, स्पीड और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। एरोप्लेन टायर्स को 250 माइल्स पर आवर यानी कि 400 किलोमीटर पर आवर की लैंडिंग स्पीड के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ये इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करके और तुरंत रिकवर होते हैं बिना बर्स्ट हुए। नंबर 5, रीट्रेडिंग। एरोप्लेन टायर्स को एक बार खराब होने पर फेंका नहीं जाता, उन्हें रीट्रेड किया जाता है, यानी कि वरना थ्रेड रिप्लेस किए जाते हैं जबकि कोर स्ट्रक्चर वही रखा जाता है। ये प्रोसेस 3 से 8 बार तक रिपीट किया जाता है। नंबर 6, स्पेशलाइज्ड थ्रेड पैटर्न। थ्रेड डिज़ाइन सिंपल होता है, लेकिन ग्रूव्स इस तरह बनाया जाता है कि वाटर इजीली निकल जाए और प्लेन हाइड्रोप्लेन ना करे, स्पेशली वेट या आइसी रनवे पर। नंबर 7, स्टैटिक चार्ज प्रोटेक्शन। रिफिलिंग के टाइम स्पार्क अवॉइड करने के लिए टायर्स में कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को सेफली ग्राउंड कर देता है। साइज और कंस्ट्रक्शन। लार्ज एयरक्राफ्ट टायर्स को साइज 56 इंच टॉल और 21 इंच वाइड तक होते हैं। इनमें कभी कभी 30 रीइंफोर्स लेयर्स होते हैं जो स्ट्रेंथ और हीट डिसिपिटेशन देती है। फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन। हर फ्लाइट के बाद इनका इंस्पेक्शन होता है। ये फ्यूजिबल प्लग के साथ आते हैं जो ज़्यादा हीट होने पर मेल्ट होकर प्रेशर रिलीज कर देते हैं ताकि टायर एक्सप्लोड ना हो। हम सभी को एक जिज्ञासा होता है कि एरोप्लेन टायर्स की कीमत क्या हो सकता है। ये हम समझेंगे कि अलग अलग एयरक्राफ्ट मॉडल्स में कितने टायर्स लगते हैं और इसकी कीमत क्या होता है। और बात करते हैं एयरक्राफ्ट मॉडल्स के बारे में, वो है एयरबस A320 और बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। इसमें लगते हैं 4 टायर्स और इसका जो रेडियस है R15 और 30 × 8.8। नए टायर्स की प्राइस होता है 1000 से लेके $2000 और इसको रीट्रेड प्राइस कर सकता है 500 से लेके $1000 में। इसका लाइफ स्पैन होता है 200 से लेके 400 लैंडिंग्स तक और मोस्टली ये मिशलिन और गुडईयर सप्लाई करते हैं। और आता है एयरक्राफ्ट मॉडल एयरबस A350 और इसमें आते हैं 10 टायर्स और एयरबस A350-1000 मॉडल में आते हैं 12 टायर्स और इसका प्राइस होता है 4 से लेके $6000 और इसको रीट्रेड करने के लिए 2000 से लेके 3000 तक प्राइस आ सकता है। एक बड़ा टायर 72,000 पाउंड्स का वेट उठाता है। और नेक्स्ट मॉडल आता है बोइंग 777। इसमें लगते हैं 12 टायर और इसका प्राइस हो सकता है 5000 से लेके 6000 पर टायर पे और इसको रीट्रेड करने के लिए 2000 से लेके $3000 आ सकते हैं और इसका सप्लायर होते हैं गुडईयर और ब्रिजस्टोन। और नेक्स्ट मॉडल आता है एयरबस A380। ये सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है दुनिया में। अभी तक जो बड़ा एयरप्लेन है वो है एयरबस A380 और ये कैरिंग करता है बहुत ही ज़्यादा पेलोड को।
ताकि इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, तो ताकि इसके लिए 20 टायर्स लगते हैं इस एयरक्राफ्ट में। और इसका एक टायर का प्राइस होता है 5 से लेके $5,500 और इसमें हर टायर 56 इंच टॉल होता है, 21 इंच वाइड होता है और 265 पाउंड वेट और 25 टन सपोर्ट करता है ईच टायर्स के साथ। और इसको रीट्रेड करने के लिए 2000 से लेके $3,000 होते हैं और इसका एक टायर का जो लाइफ स्पैन होता है 180 लैंडिंग्स तक। और इसका फुल टायर रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आता है $1,00,000 से ज़्यादा होता है। पूरे एयरक्राफ्ट की 20 साल के लाइफ स्पैन में टायर का कॉस्ट 1 से लेके $2 मिलियन तक आ जाता है। अब समझेंगे कि ये इतना क्यों महंगा है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फ्लेशन प्रेशर आता है वो है 290 psi तक। अभी कंपेयर किया तो कार के टायर में सिर्फ 35 psi आता है और इसका टेम्परेचर विथहोल्डिंग होता है 60 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस तक और ये -60 डिग्री सेल्सियस तक भी ये ऑपरेट कर सकता है। और इसकी रीइंफोर्समेंट में अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो है नायलॉन, स्टील और केवलार फाइबर्स। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल्स के साथ आते हैं और इसके लिए और भी मजबूत बनाते हैं। इन्फ्लेशन गैस और नाइट्रोजन फॉर सेफ्टी इसके अंदर लगाया जाता है कि नाइट्रोजन इसके लिए ठंडा बनाए रखे। और इंस्पेक्शन हर फ्लाइट के बाद मैंडेटरी चेक्स होते हैं टायर्स के ऊपर और इसीलिए एयरलाइन का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और इस टायर्स का भी कॉस्ट उतना ही महंगा हो सकता है। एयरलाइन कॉस्ट बचाने के लिए बल्क कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रेड प्रोग्राम यूज़ करते हैं। रिटेल प्राइस पर 20 से लेके 50% डिस्काउंट भी मिलता है। और फाइनल वर्ड, एरोप्लेन टायर्स सिंपल दिखते हैं लेकिन ये एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस होते हैं। ये एयरक्राफ्ट को हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर के साथ 250 माइल्स पर आवर की स्पीड पर सेफ्टी लैंड करने के लिए एबिलिटी देते हैं और एयरलाइन इन पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करती है सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की लाइफ स्पैन में। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी एरोप्लेन टायर्स को क्लोज से देखा है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।